दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को कौन नहीं जानता, लेकिन सुशील कुमार को ओलंपिक पदक विजेता बनाने वाले उनके गुरु सतपाल पहलवान हैं। सुशील और उनके कोच सतपाल की जोड़ी को गुरु शिष्य की शानदार जोड़ी कहा जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे संवाददाता शरद अवस्थी ने सुशील और सतपाल से खास बातचीत की। टीचर्स डे के मौके पर आज हमारे साथ देश के सबसे मशहूर गुरु और शिष्यों की जोड़ी हमारे साथ मौजूद है, महाबली सतपाल। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी बहुत बहुत पूरे देशवासियों को भी टीचर्स डे पे, आज गुरु डे पे सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। बिल्कुल, और साथ ही साथ उनके बहुत ही होनहार और बहुत ही लोकप्रिय शिष्य सुशील कुमार भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बिल्कुल, हम बातचीत करने की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार एक शिष्य के लिए उसका गुरु क्या है। आज टीचर्स डे है, आपके गुरु आपके सामने खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं और वो अपने जो खिलाड़ी हैं या किसी भी कोई भी फील्ड में है तो वो उनको तराशते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली था कि अच्छे गुरु मेरे को मिले कि मैंने देश के लिए इतनी सेवा करी। उनके जरिए उनका आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद मेरे पर रहा जब भी मैं देश की सेवा कर पाया। हम अभी महाबली सतपाल से बातचीत कर रहे थे, हमने उनसे सवाल किया कि आपके अर्जुन कौन है, तो इस द्रोणाचार्य ने जवाब दिया, आपका नाम ले लिया। बचपन से कितना प्यार मिला है? मैं बताया मैंने कि विशेष आशीर्वाद मेरे को मिला है और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि अच्छे गुरु मेरे को मिले हैं। जो अच्छे गुरु मेरे को नहीं मिलते तो हो सकता था कि ये मेडल मेरे पास नहीं होते और उनका विशेष आशीर्वाद मेरे पे रहा है जब भी मैं देश की सेवा कर पाया। चलिए गुरुजी का रुख भी करते हैं। सर, जिस तरह बताया कि वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन सुशील कुमार जैसा शिष्य मिलना आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी कि देश को एक ऐसा मेरे को शिष्य मिला कि उसने भारतीय कुश्ती की पहचान पूरी दुनिया में बना दी कि भारत में कुश्ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा शिष्य पाना मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे इसने बिल्कुल, मेरे को ही नहीं, भारत की कुश्ती को इसने उस ऊंचाइयों पर पहुँचाया। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसा शिष्य मिला और जो वो शिष्य जिसके अंदर, वो एक शिष्य के अंदर सारी खासियत होनी चाहिए। एक गुरु को अपना भगवान मानना, एक अपने खेल को भगवान मानना और ये सारी चीज़ें, देश को सर्वोत्तम वो देना। तो एक गुरु को ऐसा शिष्य मिल जाए और तो मैं तो कहता हूँ कि मैं भी बहुत ही, और मेरा देश भी भाग्यशाली था कि ऐसा शिष्य हमें मिला और देश को उसने इतने अच्छे रिजल्ट दिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये पूरी भारत की कुश्ती के लिए एक प्रेरणा है और मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सुशील कुमार जैसा शिष्य मिला। सर, वो लम्हा याद आता है सुशील जी जब पहली बार आए थे आपके सामने कुश्ती सीखने के लिए, क्या वो लम्हा आपको याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। जब मैंने पहली बार सुशील की ट्रायल ली और तो मेरे बड़े भाई धारा सिंह जी इसको लेके आए थे, इसके पिताजी दीवान सिंह। तो मैं जब इसकी ट्रायल ली तो मेरे कोच थे रामफल जी, तो उन्होंने जब मैंने कहा तो वो ट्रायल देखने के बाद मैंने उनको बुलाया और मेरे मुंह से निकला था कि ये तो वर्ल्ड चैंपियन है। मतलब इसकी जो एक बचपन से जो इसकी एक पकड़ थी या जिस तरीके का इसका स्टाइल था, अद्भुत था। तो वो वाकई में, और सब ये सोच रहे थे कि शायद पता नहीं क्यों एक वर्ल्ड चैंपियन होना, भारत का एकमात्र वर्ल्ड चैंपियन है यार सुशील कुश्ती में, तो वो होना ओलंपिक में एकमात्र है जिसके 2 मेडल हैं। तो वाकई में वो दिन मेरे याद है जब मेरे मुंह से निकला था कि ये तो वर्ल्ड चैंपियन आ गया। तो आज मैं खुश हूँ और वो मेरे मुंह से भी हो सकता था क्योंकि गुरु के मुख से जब कोई चीज़ निकलती है तो वो अच्छी होती है। बिल्कुल। सुशील भाई, आपने देखा कि सर ने कहा कि जैसे ही आप आए आपको देखकर बोल दिया कि वर्ल्ड चैंपियन, वो लम्हा आपको याद है, कैसा लगा था? मुझे नहीं पता था कि पहले वर्ल्ड चैंपियन क्या होता है क्या नहीं, मगर हाँ मैंने बताया कि मेरे पर विशेष आशीर्वाद था और गुरु का ने, बस मेरे ख्याल से सरस्वती उस टाइम पे बैठी हुई थी और विशेष आशीर्वाद मेरे को मिला और देश की सेवा। बिल्कुल। कभी डांट पड़ी सिखाते वक्त? देखे काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, गलती कुछ होती है डांटते हैं, लेकिन क्या आपको कभी डांट पड़ी? मेरे को कभी नहीं पड़ी। मैंने कोशिश किया कि गुरुजी ने जो बताया उसमें अच्छा करने की कोशिश की। बिल्कुल सर, कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, ये मैंने बताया ना, ये हमेशा लीडर बन के रहता था। अगर जितने भी पहलवान थे सब में आगे कभी नहीं छुपता था, कभी बेईमानी नहीं करता था ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से। तो एक बहुत अद्भुत था और इसलिए अद्भुत है ऐसा शिष्य मिलना एक गुरु को, और क्या चाहिए। उसकी सब खासियत थी। अगर कभी भी मैंने इसको छुपते हुए नहीं देखा, ये हमेशा लीडर बन के रहता था। हर चीज़ इसको हम एक दाव बताते, कहते कि आपने 100 बार करना है, ये 1000 बार 2000 बार करता था, उसको हटाना पड़ता था इसको ट्रेनिंग से। तो इसीलिए एक ऐसा शिष्य मिलना ये बहुत ही गौरव की बात है।
बिल्कुल। गुरुजी की कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है, जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? वो हारने के बाद भी वो सिखाते हैं और जीतने के बाद भी बताते हैं कि भाई धैर्य रखना चाहिए हर चीज़ का। तो वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हम को कुश्ती के तो वो ये मानो कि भगवान ही है। वो पूरा इतने जितने भी रेसलर आज देश में है वो उन्हीं की देन है और वो हमेशा अच्छी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई इस तरीके से जीवन जीना चाहिए, तो हर टाइम अच्छी चीज़ें होगी। बिल्कुल। सर, सुशील जी को लेकर आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी का क्षण कौन सा रहा? तमाम चीज़ें हैं, कांस्य जीता, सिल्वर जीता ओलंपिक में, विश्व चैंपियनशिप जीती, कौन सा खुशी का लम्हा सबसे ज़्यादा? हर लम्हा अच्छा है, लेकिन जब वर्ल्ड चैंपियन बना उससे पहले कांस्य पदक जीता था, वो सबसे बड़ा लम्हा था। और लंदन ओलंपिक में तो इसने धूम ही मचा दी थी, वो भी एक उससे बड़ा था। और 2010 में जब वर्ल्ड चैंपियन बना तो वो तो अद्भुत था, क्योंकि एकमात्र पहलवान इस लेवल पे और पूरी दुनिया में वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तो वो मतलब भारतीय कुश्ती के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। तो वो जो तीनों लम्हे थे वो मेरे लिए सुशील के सबसे अच्छे थे। दूसरी चीज़ क्या है ना कि सुशील के जो साथी हैं, जो उनको ट्रेनिंग ये अपने साथ करवाता है, वो मुझे अब और ज़्यादा अच्छा लगता है कि सुशील का ये प्रयास है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका एक्सपीरियंस है, वो हफ्ते में एक दिन पूरे बच्चों को बैठा के उनको नई नई चीज़ें बताता है कि क्या आगे बढ़ने में साबित होगी। तो मैं कहता हूं कि ये गुरु के लिए एक ऐसा शिष्य मिलना और मेरे लिए तो है ही और मेरे देश के लिए भी, तो मैं तो सबको और जितने भी मैंने आज इस गुरु की पूर्व पर मैं पूरे देशवासियों को और जितने भी छात्राएँ हैं, जितने खिलाड़ी हैं, उन सबको अपना आशीर्वाद देता हूँ कि खूब आगे बढ़ो और अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की इज्जत करो। सर, एक और रिश्ता भी है आप लोगों के बीच में, लेकिन किस रिश्ते को आप ऊपर मानते हैं? सब रिश्ते अपनी जगह है, वो रिश्ता अपनी जगह है, ये गुरु का रिश्ता अपनी जगह है और हर रिश्ते का महत्व है। मेरे लिए सुशील सुशील है और सुशील रहेगा। मेरा बेटा है, मेरा शिष्य है, वो हमेशा रहेगा और वो हमारी कुश्ती की धरोहर है देश की और वो हमेशा रहेगी। मेरे लिए सुशील है तो सुशील ही रहेगा। बिल्कुल। सुशील जी, आपसे आखिरी सवाल करूंगा मैं कि अब आपके सामने आपके गुरुजी हैं और आपने कहा कि आपके लिए भगवान है, लेकिन एक रिश्ता और भी आप लोग के बीच में है। क्या कभी सोचा था कि ये रिश्ता होगा? भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि विश्वास गुरुजी ने मेरे ऊपर दिखाया हर टाइम और हमेशा वो दिखाते रहते हैं। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि अच्छे गुरु का मैं शिष्य हूँ और आपके माध्यम से सभी जितने भी लोग इस आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं उनको बस यही कहूँगा कि जो आप लोगों के शिष्य हैं उनको अच्छी चीज़ें आप बताएं और देश की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। तो यहाँ पर आपने देखा कि गुरु और शिष्य की ये जोड़ी जो है एक दूसरे से कितना प्यार करती है, एक दूसरे का कितना सम्मान करती है। जितना प्यार महाबली करते हैं सुशील जी से, सुशील जी भी उतनी ही इज्जत करते हैं, सामने खड़े नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा जो भारत की आदिकाल से चली आ रही है, ये दोनों उसके जीते जागते उदाहरण है। और इन दोनों गुरु शिष्यों की जोड़ी को देखकर शायद इस वक्त देश में तमाम लोग कुछ सीखेंगे और आने वाले वक्त में ये महान गुरु शिष्य की जोड़ी है और भी नई पौध तैयार करेगी कुश्ती के लिए और जो देश के लिए मेडल्स भी लेकर आएगी। कैमरामैन आदित्य के साथ शरद अवस्थी, MS1 न्यूज़, दिल्ली।